नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th का मैथमेटिक्स के सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर आर एस अग्रवाल से, और जानेंगे इसमें कंसेप्ट कि किस तरीके से पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट एक्सरसाइज 2 है उसको कैसे बनाएंगे। यहाँ जो एग्जाम्पल है उसको भी डिस्कस किया जाएगा और एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, तो जो भी एक्सरसाइज है वो बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि किस फॉर्म में हो, तो px के फॉर्म में, और px जो है वो होगा क्या, कैसे, तो a0 या फिर a0 हम इसको कहते हैं प्लस a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n, जहाँ a जो n है वो 0 के बराबर नहीं है, इसी को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। और x ऑफ डिग्री n यानी कि x पर हाईएस्ट पावर कितना है, तो n है, तो उसका ये पॉलिनोमियल है। यहाँ क्या होगा कि a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an ये सब रियल नंबर होगा, और हर एक का पावर जो है यानी x का जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। यानी इंटीजर में भी कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स पॉलिनोमियल्स के। तो यहाँ देख सकते हैं क्या है, 3x प्लस 5 है। 3x प्लस 5 एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें x का पावर कितना है, तो x का पावर 1 यानी कि इसका डिग्री हो गया 1। वही यहाँ पे हाईएस्ट पावर को देखेंगे, x का हाईएस्ट पावर उस पूरे पॉलिनोमियल में। तो यहाँ जो पॉलिनोमियल है 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो यहाँ x का हाईएस्ट पावर कितना है, तो स्क्वायर यानी 2 है, तो डिग्री इसका 2 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं तो पावर कितना है हाईएस्ट, तो पावर 3 है, तो वही y हो गया जिसका डिग्री 3 है। और यहाँ z है, z का हाईएस्ट पावर 4 है, तो इस कारण से ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें z ऑफ डिग्री 4 यानी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब देखते हैं कुछ ऐसा जो कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। यदि x का पावर रूट में हो यानी फ्रैक्शन में हो, तो इंटीजर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे सेकंड में देखते हैं कि क्या है कि नीचे में x प्लस 5 है, अगर इसे हम डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो x का पावर जो है वो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन पहले ही कहा गया है कि ऐसा इंटीजर चाहिए जो कि नॉन निगेटिव हो यानी पॉजिटिव इसका पावर चाहिए। उसी तरीके से इसमें भी पावर जो है वो निगेटिव हो जाएगा, तो ये तीनों जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, या फिर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, तो एक वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, यानी अगर x रहे, y रहे, z रहे, या फिर कोई भी अल्फाबेट रहे अगर पॉलिनोमियल में, और उसका पावर जो मैक्सिमम पावर है वो 1 रहे, तो हम बोलेंगे कि डिग्री 1 का ये लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में रहेगा, px इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, जहाँ a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर x का कॉफिशिएंट यानी हाईएस्ट पावर जो यहाँ पे है वो x का होगा, तो x का कॉफिशिएंट ही अगर 0 हो जाए तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल डिग्री 1 का नहीं हो पाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल क्या हो गया, 3x माइनस 5, उसके बाद रूट 2x प्लस 3x माइनस 5/8। तो देख रहे हैं कि जहाँ भी x है सबका पावर 1 है, तो इस कारण से ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब सेकेंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक वैसा पॉलिनोमियल जिसका पावर कितना हो, 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a जो है यानी कि कॉफिशिएंट जो है वो किसका कॉफिशिएंट होगा, तो एक्स स्क्वायर का, क्योंकि x का जो पावर है वो कितना होगा, 2 होगा, तभी ये डिग्री 2 का होगा। तो यहाँ a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो अगर मान लीजिए कि b बचा तो ये फिर पॉलिनोमियल 1 डिग्री का हो जाएगा। तो ये a यानी कि कॉफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं 3x स्क्वायर, तो यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ भी x का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 2 है, तो ये सब जो है जिनका पावर 2 रहेगा ये सब के सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें कि हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 हो, उसी को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होगा, px इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ अब a किसका कॉफिशिएंट हो गया, तो x क्यूब का यानी हाईएस्ट पावर वाले का, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ क्या है कि 2x क्यूब है,
तो x का पावर कितना है, तो 3 है। उसके बाद यहाँ भी y क्यूब है, तो y का पावर कितना है, 3 है। यहाँ z क्यूब है, तो z का पावर कितना है, 3 है। तो ये जो भी पॉलिनोमियल दिख रहे हैं ये सभी क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं, यानी हाईएस्ट पावर के हिसाब से ही हम लोग देखते हैं। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है वो 4 हो उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा होगा, तो px इज इक्वल्स टू ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जहां a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि a जो है वो किसका कॉफिशिएंट होता है, तो जो हाईएस्ट पावर वाला यानी इसका कॉफिशिएंट है। तो यहाँ अगर यही 0 हो गया तो ये फिर बाई क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। अब ये किस फॉर्म में होगा, तो देख सकते हैं कि यहाँ एग्जाम्पल जो है, यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ y का पावर 4 है। तो इस तरीके से ये जो है और ये दोनों जो है वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इस तरीके का कोई भी अगर पॉलिनोमियल मिलेगा जिसमें कि हाईएस्ट पावर अगर 4 रहेगा तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर पावर 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, पावर 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और पावर 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल का किसी गिवन पॉइंट पे हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये देखेंगे, तो यदि हमारा px कोई पॉलिनोमियल है x में और यदि हम अल्फा कोई रियल नंबर मान लिए तो क्या होगा वैल्यू का, जब हम अल्फा पुट करेंगे x के जगह पे अगर अल्फा पुट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम कहते हैं px एट x इज इक्वल्स टू अल्फा, यानी x जब अल्फा रहेगा तब। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में क्या है कि हमारा इक्वेशन जो है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये इक्वेशन है। px इज इक्वल्स टू और x के जगह पे अगर हम 2 पुट कर रहे हैं यहाँ, यानी px तो p2 हो गया। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 के साथ x है तो केवल 2 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा p2 का वैल्यू। उसी तरीके से अगर p इक्वल्स टू -1 पुट करना, मतलब x इज इक्वल्स टू -1 पुट करना है तो p -1 का वैल्यू, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -1 पुट कर देंगे। तो ये हमारा 10 वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो। तो कोई भी रियल नंबर अल्फा को हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो तब कहेंगे जब p अल्फा इक्वल्स टू 0 आए, यानी कि उस नंबर को, यानी अल्फा में जो भी नंबर रहेगा उसको जब हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, वही उसका जीरो होगा। तो एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और x का वैल्यू यानी x का वैल्यू 3 पुट करना है और x का वैल्यू -1 पुट करना है। और पूछ रहा है कि क्या कंक्लूजन इससे निकला, मतलब आप क्या कंक्लूड किए। देखते हैं वैल्यू पुट करके। तो यहाँ x के जगह पे 3 पुट कर दिए p3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 जब हम पुट किए तो देख रहे हैं फाइनली सॉल्व करने के बाद यहाँ वैल्यू जो है वो 0 आ जा रहा है। उसी तरीके से सेकंड में भी अगर -1 पुट कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम -1 पुट कर दिए, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि वैल्यू क्या है, 0 आ जा रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि 3 और -1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का, यानी ये जो हमारा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है इसका 0 है। यानी कि ये क्या करेगा कि जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा px का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 0, यानी कि यही 0 है। अब रिलेशन हम देखेंगे 0 मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के 0 और उसके कोएफिशिएंट के बीच में, यानी यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लेना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही हम ये रिलेशन देखेंगे 0 और जो कोएफिशिएंट होता है, यानी x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, उसके बाद x का कोएफिशिएंट है और थर्ड जो c होता है तो उसका हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा जो 0 है वो अल्फा और बीटा है, एक 0 अल्फा और दूसरा 0 बीटा है। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब फैक्टर क्या होगा, ये जब 0 हो गया हमारा, यानी इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो हमारा ये फैक्टर हो सकता है क्या, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दोनों जो है वो px, यानी इस हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका ये फैक्टर हो गया। इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि अगर फैक्टर में कुछ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, तो पॉलिनोमियल के इक्वल। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और उसमें एक के
के कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेट हो जाएगा, यानी बराबर आ जाएगा। तो अब हुआ क्या, जब हम इसको पूरी तरीके से मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये आ गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं तो ये आएगा, और बाहर में के है। अब जब हम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब कंपेयर करेंगे ये एलएचएस का और ये आरएचएस का जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो हमारा वैल्यू फाइंड हो जाएगा सभी का, और यहाँ से हमारा इक्वेशन निकल के आएगा। और इसी का यूज करके आगे जो भी क्वेश्चन है वो बनाना है, यानी कि सम ऑफ जीरोज यहाँ से आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकल के आएगा। तो जब कंपेयर किए हम कॉफिशिएंट को, यानी लाइक पावर को, यानी x का पावर अगर 2 है तो उस 2 का जो कॉफिशिएंट है उसके साथ इक्वेट करना है, और अगर x का पावर अगर 1 है तो उसका जो कॉफिशिएंट है दोनों साइड उसके इक्वेट करना है। तो अगर दोनों साइड इक्वेट करने पे हमें क्या आया, k इक्वल्स टू ए, यहाँ देख सकते हैं k और एक्स स्क्वायर के साथ वहाँ क्या मल्टीप्लाई है इधर, तो वो है मल्टीप्लाई हमारा a, तो आ गया k इक्वल्स टू ए आया। उसके बाद यहाँ ये पूरा टर्म जो है, ये जो पूरा टर्म है माइनस के साथ माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ये b के बराबर हो गया, तो b इक्वल्स टू हो गया माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ जो ये पूरा टर्म है ये c के बराबर हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू क्या हो गया, k अल्फा इंटू बीटा। अब फर्स्ट में ही हमारा आ गया है k इक्वल्स टू ए, तो जहाँ जहाँ k है वहाँ पे हम a पुट कर दिए, तो माइनस a अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू b, और यहाँ हम a पुट किए तो a अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ केवल अल्फा प्लस बीटा हम रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा रखेंगे, और इस a को इधर अगर भेज देते तो नीचे चला गया, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए आया, और इधर अल्फा इंटू बीटा रखते हैं और ये a को इधर भेज देंगे तो नीचे चला जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए हमारा आएगा। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, जीरो है, तो सम ऑफ जीरो हो गया माइनस बी। तो माइनस बी जो है वो किसका कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई ए किसका कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो ए इंटू बी, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो ये सी यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए किसका कॉफिशिएंट है, तो ये है कॉफिशिएंट हमारा एक्स स्क्वायर का। तो ये दो फॉर्मूला निकल के आया और इसी का यूज करके आगे जो भी क्वेश्चंस हैं उसको बनाना है। तो ये इसी का समरी यहाँ पे दे दिया गया, सेम चीज़ जो हम लोग किए उसी का समरी। और ये चीज़ याद रखना है कि अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो अल्फा बीटा दिया हुआ है तो पी एक्स इज इक्वल्स टू लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा हमारा पोलिनोमियल का इक्वेशन। और इसी इक्वेशन पे अगर अल्फा बीटा दिया हो तो यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा दिया हो यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो ये याद रखना है। और ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अब आगे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उससे, कि क्या करना है कि जीरो फाइंड करना है किसी भी पोलिनोमियल का, यानी अल्फा और बीटा फाइंड करना है। पोलिनोमियल हमारा क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, और वेरीफाई करना है, रिलेशन बताना है जीरो और उसके कॉफिशिएंट में, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू देखना है कि माइनस सी बाई ए आ रहा है या नहीं, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू देखना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए आ रहा है या नहीं, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए आ रहा है या नहीं, उसी को देखना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा पोलिनोमियल है इसको सही फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। तो अरेंज करने पे होगा क्या कि आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, ये जब अरेंज किए यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 आ गया। अब ये जो है वो क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर ये होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 हो गया, और 18 को अगर हम करेंगे ऐसे तो 2 और 9 में, और 9 में से अगर 2 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे कर दिया है माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल्स माइनस 3। अब हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, यानी ये जो दोनों है हमारा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। तो 3x कॉमन लिए तो 2x माइनस 3 हुआ, और यहाँ 2x माइनस 3 है, इनमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं 1, तो 1 को यहाँ नहीं लिखा है तो 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ भी बचा हमारा 2x माइनस 3। अब ये इसको और इसको एक बार लिखते हैं और यहाँ 3x प्लस 1 को एक बार लिख देंगे। और जब हम इसको ये जो हमारा फैक्टर आ गया इसको जब हम जीरो के इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये जीरो है
तो 0 के इक्वेट करेंगे इन दोनों फैक्टर को, तो हमारा x का वैल्यू एक जगह आया 3/2 और दूसरे जगह x का वैल्यू -1/3। तो x का ये वैल्यू आ गया, तो यानी कि ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा हमारा फाइंड हो गया, इज इक्वल्स टू अल्फा और इज इक्वल्स टू बीटा। तो अब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी सम ऑफ जीरोज में हम करते क्या है, अल्फा प्लस बीटा करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा किए 3/2 और -1/3 जब किए तो ये आया 7/6। तो 7/6। अब देखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल है या नहीं। तो इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि x में क्या है हमारा, कि x के साथ 7 है और a के साथ 6 है, तो ये इक्वेट हो गया, यहाँ 7/6 आ गया। उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट में करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, c/a। तो c हमारा कितना है -3 और a तो 6 है ही, जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट टर्म और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये इसका रिलेशन फाइंड हो गया। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करना है, सेम करना है, बस थोड़ा सा पोलिनोमियल में थोड़ा अंतर कर दिया है। x स्क्वायर -2 दे दिया है और इसको भी वेरीफाई करना है, इसका 0 और इसके कोफिशिएंट को। तो x स्क्वायर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, यानी a क्या हो गया, ये हमारा a स्क्वायर -b स्क्वायर। और ये हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हम जानते हैं। तो उसी को हम ब्रेक कर दिए a प्लस बी और a माइनस बी में, और फिर यहाँ पे हमारा 2 फैक्टर आ गया, इसको हम इक्वेट कर दिए 0 के। तो यहाँ से x का वैल्यू -√2 और x का वैल्यू √2 आ गया, यानी 2 अल्फा और बीटा हमारा फाइंड हो गया। अब अल्फा और बीटा आ गया, यानी कि ये दोनों अल्फा और बीटा को हम क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं किसी भी पोलिनोमियल का। तो ये जब आ गया तो अल्फा प्लस बीटा कर दिए तो यहाँ 0 आ गया, क्योंकि हमारा x का टर्म इसमें है ही नहीं। क्या है हमारा, x स्क्वायर -2 है, इक्वेशन हमारा पोलिनोमियल x स्क्वायर -2 है, यानी x का कोई टर्म है ही नहीं। x स्क्वायर का टर्म है तो x स्क्वायर का टर्म कितना है, 1, और c हमारा -2 है। बस 2 ही चीज़ है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कुछ नहीं है, तो यानी कि 0 हो गया। और ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर हम नीचे 1 लिखते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, अगर 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो कोई अंतर नहीं। अब प्रोडक्ट जब हम करेंगे इन दोनों का, तो प्रोडक्ट दोनों रूट का तो आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 1। तो देख सकते हैं c/a, तो c जो है वो -2 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे 1 हो गया। तो इस तरीके से फाइंड कर लिए। अब ऑब्टेन करना है 0, इसमें 0 फाइंड करना है और वेरीफाई कराना है रिलेशन इसके 0 और कोफिशिएंट का। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करना है, सिंपल हमें इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने पे 2 फैक्टर आएगा, इसको 0 से इक्वेट करना है और 0 से इक्वेट करके x का 2 वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 2 वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गया, फैक्टराइज करके 0 से इक्वेट करके 2 वैल्यू आ गया, और यही हमारा एक अल्फ़ा होगा और दूसरा जो है वो बीटा होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से फाइंड किए तो 8/√3 आया। अब इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं कि जो पोलिनोमियल है इसमें 8 है, यहाँ 8 है और यहाँ √3 है, तो 8/√3 आ गया। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा जब किए तो 4√3/√3। तो देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म हमारा 4√3 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो √3 है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो -8 है। तो इस तरीके से हो गया इक्वेट। अब क्या करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है -1 और -20। अब फाइंड करना है इसका 0 ऑफ पोलिनोमियल और क्या ऑब्टेंड होगा, और इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी फाइंड करना है। यानी -1 दिया है सम, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1 दे दिया, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -20 दे दिया, ये दे दिया है क्वेश्चन में। तो जब ये क्वेश्चन में दे दिया है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या था, अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसी पे हम पुट करके और क्या करेंगे, इक्वेशन हम निकाल लिए। तो इक्वेशन हमारा आ गया x स्क्वायर -x -20। जब हम वैल्यू पुट किए तो अल्फा प्लस बीटा का -1 और अल्फा इंटू बीटा का -20 हम जब वैल्यू पुट किए तो यहाँ जो हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि इक्वेट कर देंगे 0 से फैक्टराइज करने के बाद तो 2 हमारा फैक्टर आ गया, x इज इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू 4। तो इसी में एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कर दिए यहाँ, तो यहाँ पर बस 0 फाइंड करना है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। और ऐसे भी अगर हम चेक करते हैं यहाँ तो क्या हो जाएगा, -5 + 4, यानी दोनों को प्लस -1 आया, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
-5 और 4 को तो इज इक्वल्स टू -20 आएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा ये। तो इस तरीके से उसको भी सेटिस्फाई किया। अब यहाँ जो क्वेश्चन जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें क्या है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका सम दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट दिया हुआ है -12। यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसका जीरो पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। तो अल्फा और बीटा मान लिए कि इसका जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2, क्योंकि सम दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -12 हो जाएगा। अब इक्वेशन हम इससे फाइंड कर लिए, किससे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू पुट करके यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गया तो इसको हम फैक्टराइज करने के बाद जीरो से जब इक्वेट करेंगे तो x का दोनों वैल्यू हमारा आ जाएगा, और उसी में से एक जो है वो अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा, और यही दोनों जीरो होगा इस पोलिनोमियल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि यदि प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरो का और पोलिनोमियल है हमारा ये, तो प्रोडक्ट जीरो का दिया हुआ है कितना 4, तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए का। तो यहाँ हमारा क्या है x² माइनस 6x माइनस 6 है, इसमें ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो 4 दिया हुआ है, तो हम क्या जानते हैं कि हमारा क्या होता है प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है c/a। तो c देख रहे हैं कितना है, तो c इज इक्वल्स टू -6 है और a जो है वो a है, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको जब हम उस साइड ले जाएंगे तो 4a हो गया, इसको जब उस साइड ले जाएंगे तो 4a इक्वल्स टू -6, 4a इक्वल्स टू -6, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल्स टू -3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ -3/2 आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जांपल है उसमें क्या कर रहा है कि 10 जो पोलिनोमियल क्या है वो a² प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6a जो है इसका रेसिप्रोकल है, यानी एक अगर हमारा अल्फा है तो दूसरा यानी 1/अल्फा है, यानी 2 जीरो है, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। यानी कि अगर प्रोडक्ट इनका कर दें तो प्रोडक्ट करने पे हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इन दोनों जो है तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1, और हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है c/a। अब c/a से जब हम इक्वेट करेंगे तो c हमारा कितना है 6a, c 6a है, और a कितना है a² प्लस 9। तो जब हम इसको इक्वेट किए तो ये हमारा आ गया c 6a और a² प्लस 9, और इसको किसके इक्वेट करना है तो 1 के, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1 आया था। कैसे, तो एक अल्फा था और दूसरा 1/अल्फा था, तो ये 1 आया था, तो 1 के इक्वेट जब हम करेंगे तो 6a/a² प्लस 9 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन बन गया। और यहाँ देखते हैं कि ये किसका है, तो a प्लस ये 3 का यहाँ a -3 का होल स्क्वायर ये आता है, क्योंकि a² प्लस b² माइनस 2ab, तो -2 इंटू 3 इंटू a, तो 6a आएगा, -6a, तो ये हो गया। अब यहाँ a का वैल्यू 3 आ गया, और यही a का वैल्यू हमें फाइंड करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका 0, 1 और -3 है, यानी कि अल्फा दिया हुआ है 1 और बीटा दिया हुआ है -3। अब रिलेशन बताना है, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, उसके बाद रिलेशन बताना है इसके कोफिशिएंट और जीरो में, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, और वो इक्वेट हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरो। जो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए -2 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए -3 आ गया, और अब इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन हमारा कैसे बनता है, तो ये फॉर्मूले पे, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और जब हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा का तो -2 और अल्फा इंटू बीटा का -3, तो ये हमारा इक्वेशन बन के आएगा। और यहाँ पे a के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी 1 हो गया, यानी a इक्वल्स टू हमारा 1 हो गया x के साथ, b इक्वल्स टू हमारा हो गया 2 और c इक्वल्स टू -3। तो देख सकते हैं यहाँ कि सम ऑफ जीरो कितना है -2 है, यानी -2/1 लिख सकते हैं। तो b हमारा क्या है, b होता है ना कोफिशिएंट ऑफ x, तो b 2 और ये a 1, तो ये आ गया। अब उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3 है तो -3/1 लिखेंगे, तो c -3 यहाँ है तो -3 हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, a 1 है। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेट करके और
देख सकते हैं, रिलेशन उसका बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें अल्फा और बीटा जो है वो जीरो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसमें वैल्यू फाइंड करना है a टू द पावर 4 बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी टू द पावर 4 को। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि कंपेयर करेंगे इसको हम लोग कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आएगा हमारा 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 3। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब इसको इस तरीके से हम इसमें से कुछ कॉमन लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में आ जाए। तो देखते हैं कि लोएस्ट पावर क्या है ए अल्फा का। तो अल्फा का लोएस्ट पावर स्क्वायर है और बीटा का भी लोएस्ट पावर स्क्वायर है। तो जो मिनिमम पावर रहता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन ले लिए और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को मतलब होल पावर लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल पावर स्क्वायर। तो ये तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से जो वैल्यू आया है उसको हम पुट कर देंगे, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब इसको हम कैसे करेंगे सो देख लेते हैं। तो इसको अल्फा प्लस बीटा में करना है क्योंकि यहाँ हम दोनों का पावर एक साथ नहीं ले सकते हैं। तो अगर इसको हम लिखें अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हो गया। तो अगर ये 2 अल्फा बीटा अगर नहीं रहे, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा ये इसके इक्वल। तो वही यहाँ पे उसको हम क्या किए हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। तो आ गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो वही सब्ट्रैक्ट किया गया है और उसके बाद जो वैल्यू है वो पुट कर दिए। तो अल्फा इंटू बीटा का 3 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का 3। तो जब इसको सॉल्व किए तो ये 90 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड करना है k का वैल्यू। यहाँ जो k है इसका वैल्यू फाइंड करना है और इसका सम ऑफ इट्स जीरो क्या दिया हुआ है कि इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या है 1/2 अल्फा इंटू बीटा के। ये है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब इसी रिलेशन से हम सॉल्व करके देखेंगे। तो ये जो है हमारा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें जब हम इक्वेट करेंगे इस फॉर्म से तो a इक्वल्स टू 1 आ गया, कुछ नहीं है। b इक्वल्स टू माइनस k/6 आ गया, b इक्वल्स टू माइनस k प्लस 6 अंडर ब्रैकेट, और c इक्वल्स टू जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को तो 4k माइनस 2 आ गया। अब आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दिए यानी माइनस b/a, तो k प्लस 6/1 माइनस k प्लस 6 आ गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा किए तो ये आ गया हमारा 4k माइनस 2। और जान रहे हैं कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल मतलब कि हाफ है, यानी प्लस वाला जो है वो मल्टीप्लाई वाले के हाफ है। तो यहाँ पे हम इक्वेट किए और इक्वेट करने के बाद ये 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा और ये 2 डिवाइड हो जाएगा। तो 2k माइनस 1 यहाँ पे बचा, 2k माइनस 1 है और यहाँ k प्लस 6 है। अब इस 1 को इधर ले गए और इस k को इधर ले गए तो क्या हो गया, k इक्वल्स टू 7 हमारा वैल्यू आ गया। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज में आते हैं। तो यहाँ क्या करना है कि जीरो फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और वेरीफाई कराना है रिलेशन उसके जीरो और उसके कोफिशिएंट में। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा निकाल लेंगे इसमें से, अल्फ़ा प्लस बीटा उसके बाद कर देंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा को इक्वेट कर देंगे इसके कोफिशिएंट से और अल्फ़ा इंटू बीटा को इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, इसको फैक्टराइज करके हमें x का 2 वैल्यू निकालना है। तो उसी में से एक जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो वैल्यू हो जाएगा अल्फ़ा और दूसरा वैल्यू बीटा हो जाएगा। किसी को अल्फ़ा किसी को बीटा हम ले सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा हमारे आंसर में। तो इस तरीके से यहाँ जो भी क्वेश्चन हमें 12 तक दिख रहा है वो इसी प्रोसेस से सॉल्व होगा। ये 12 तक अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के जैसा हमने जो फर्स्ट सेकंड एग्जांपल था उसमें बनाया था। अब जो क्वेश्चन 13 है इसमें क्या कर रहा है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो जीरो है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो सेटिस्फाई कराना है इस इक्वेशन को। तो यहाँ भी हम करेंगे क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से करेंगे, नहीं इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और उसके बाद क्या है प्लस अल्फ़ा बीटा और उसके बाद वैल्यू पुट करके और इक्वेशन में 21/4 है ही। तो यहाँ हम सबका वैल्यू जब हम पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का और अल्फ़ा इंटू बीटा का प्रोडक्ट का, तो हमारा जो आंसर है वो
यानी कि के का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा और बीटा पहले फाइंड कर लेना है। इसको सॉल्व करके कैसे करेंगे, तो इसको हम इक्वेट करके निकाल लेंगे। उसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है कि सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा 8 दे दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा 12 दे दिया गया है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी पे करके, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो इस पे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका वैल्यू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद इसका जीरो भी अल्फा और बीटा भी निकल सकता है पॉलिनोमियल का। अब हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और इनका प्रोडक्ट -1 दिया हुआ है, तो यहाँ से भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है और उसका जीरो फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम जो दिया हुआ है उसके जीरो का वो 5/2 है और उसका जो प्रोडक्ट है वो 1 है। तो यहाँ भी सेम चीज़ करना है, जीरो फाइंड करना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। वैल्यू पुट करेंगे, बन जाएगा। सबसे पहले पॉलिनोमियल बनेगा, उसके बाद इक्वेट करके वहाँ से हम जीरो निकाल लेंगे, उसको फैक्टराइज करके, यानी एक्स का जो दो वैल्यू है, एक्स का जो दो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद यहाँ भी जो क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरो ही दे दिया, यानी अल्फा ये दे दिया, ये बीटा दे दिया गया। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे और उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे और रिलेशन भी हम कोफिशिएंट के साथ देख लेंगे जब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल ही जाएगा। तो अब 18 नंबर देखते हैं कि 18 नंबर में क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका कि जीरो दिया हुआ है, यानी अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया गया, इसमें भी अल्फा बीटा दे दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल के और अल्फा इंटू बीटा निकाल के सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आ जाएगा तो रिलेशन निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू देखेंगे कि -b/a है या नहीं, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू देखेंगे कि c/a है या नहीं, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करा रहा है या नहीं। तो सेटिस्फाई जरूर कराएगा। अब हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो थोड़ा सा 19 नंबर अंतर है लेकिन बहुत ही इजी है। तो क्या दिया हुआ है, एक फैक्टर दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल का, तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। तो x इज इक्वल्स टू a अगर दिया हुआ है, ये फैक्टर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस a इक्वल्स टू, अगर हम जीरो कर देते हैं तो x इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, -a आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -a का अगर वैल्यू पुट करते हैं और इसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से, यानी ये जो इक्वेशन है अगर इसको हम जीरो से इक्वेट करते हैं तो a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। जीरो से कब इक्वेट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a का, यानी 2a² माइनस, क्योंकि माइनस है तो -2a² -5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि दिया हुआ है क्या, तो जीरो दिया हुआ है, यानी अल्फा और बीटा दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, x² प्लस 7x प्लस b। तो फाइंड करना है a और b का वैल्यू। तो a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसमें हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा -b/a। तो -b क्या है, तो 7 है, 7/a कितना है, तो a, ये हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो c/a। तो c हमारा कितना है, तो b और बाई a कितना है, तो a है हमारा a। अब अल्फा प्लस बीटा में वैल्यू पुट कर देंगे कितना, तो 2/3 और प्लस -3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे और ये इक्वेट इसमें है तो यहाँ से a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। और जब यहाँ पे हम a का वैल्यू और इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा से, तो यहाँ b का वैल्यू हमारा, ये c का वैल्यू यहाँ फाइंड हो जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन है बहुत ईजी है, इसको बना लीजिएगा। तो आज के पॉलिनोमियल में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।